हेलो फ्रेंड्स। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। राइट। अगर आपके डेटाबेस में सिर्फ 100 रिकॉर्ड्स हैं तो सर्च करना इजी है, राइट। लेकिन अगर डेटाबेस में आपके 10 लाख यूजर्स हों और आपको सिर्फ एक ईमेल सर्च करना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे व्हाइट बोर्ड पे, तो डेटाबेस को कैसे पता चलेगा कि डेटा कहाँ रखा हुआ है, राइट। क्या वो 10 लाख रिकॉर्ड्स को एक एक करके चेक करेगा, या उसके पास कोई स्ट्रक्चर या कोई शॉर्टकट होता है? और अगर शॉर्टकट होता है तो फिर भी इंडेक्सिंग के बाद भी क्वेरी स्लो क्यों हो जाती है? आपने नोटिस किया होगा बहुत बार, कभी कभी इंडेक्सिंग परफॉर्म करने के बाद भी हमारी डेटाबेस क्वेरी स्लो हो जाती है। तो दोस्तों, आज हम सिर्फ डेटाबेस इंडेक्सिंग नहीं, डेटाबेस की सर्चिंग की साइकोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा, मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक 1 मिलियन ऑफ यूजर्स है, और हमारे पास हमने क्वेरी लगाई है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अब देखिए, अब डेटाबेस क्या करेगा? सबसे पहले रिकॉर्ड 1 चेक करेगा, नहीं मिला। ठीक है, फिर रिकॉर्ड 2 चेक करेगा, नहीं मिला। रिकॉर्ड 3 करेगा, वो भी नहीं मिला। राइट। ऐसे ही लास्ट तक जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फुल टेबल स्कैन। तो यहां पर क्या हो रहा है? फुल टेबल स्कैन, क्योंकि उसने पहले फर्स्ट में चेक किया, सेकंड में चेक किया, थर्ड में चेक किया, एंड nth तक। ये हो गया हमारी फुल टेबल स्कैन। ये बहुत ही एक्सपेंसिव ऑपरेशन है। ठीक है, और यही रीजन है कि जैसे जैसे हमारा डेटा बढ़ता है, परफॉर्मेंस हमारी गिरती चली जाती है। राइट। तो फुल टेबल स्कैन हमें यहाँ पर परफॉर्म नहीं करना, अगर हम थाउजेंड या लैक्स में, मिलियंस में यूजर्स हैं और हमें कोई एक सेलेक्ट स्टार परफॉर्म करना है या कुछ भी। राइट। सो लेट्स बात करते हैं डेटाबेस इंडेक्सिंग होती क्या है। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगा, पर थोड़ा इसमें आपको अलग तरीके से बताऊंगा कि एक्चुअल में डेटाबेस इंडेक्सिंग का हम क्या पर ये पर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब बहुत सी कॉमन सा आपने एक एग्जाम्पल जरूर सोचा सुना होगा। बुक्स में इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स के बेसिस पे हमको उनका पेज पता चलता है। राइट। सब लोग ये वाला एग्जांपल देते हैं बेसिकली। लेकिन चलिए उसको थोड़ा मैं टेक्निकल बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, इंडेक्स क्या होता है ना, सबसे एक्चुअल में कोई डेटा नहीं होता है। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू डेटा। करेक्ट। इंडेक्स होता क्या है? एक सेपरेट हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा इंडेक्स। क्या हो गया? हमारा डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, जो क्या करता है, जो डेटाबेस को बताता है डेटा कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा बात है। इंडेक्स क्या? हमारा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमारे डेटाबेस को बताता है कि हमारा जो डेटा है, जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं, सपोज उस केस में हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे? उस केस में हम फाइंड आउट कर रहे थे ईमेल को। तो हमारा ईमेल कहाँ पर रखा है डीबी के अंदर। ठीक है, मतलब सिंपल सा आपका ये हो गया। जैसे हम वहां पर फाइंड आउट कर रहे थे ईमेल, ईमेल का हमारे इसने क्या बता दिया? इसका हमने बता दिया पॉइंटर। जैसे हमने बुक और इंडेक्स में देखा उसका, और पॉइंटर बताया। पॉइंटर ने हमको क्या किया कि ओरिजिनल रिकॉर्ड उसका कहाँ पर है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये डेटाबेस का इंडेक्सिंग काम करता है। तो बेसिकली क्या करता है, डेटाबेस में क्या होता है, डायरेक्टली रिकॉर्ड क्या करता है, जहाँ जिस रिकॉर्ड को हम सर्च कर रहे हैं, इनकेस हमारे ईमेल सर्च कर रहे हैं, तो डायरेक्टली वहां पर जंप करता है। तो बेसिकली हर रिकॉर्ड को चेक नहीं करेगा। जो भी हमारा इंडेक्स पड़ा हुआ, जैसे आपके थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, तो हर एक पे वो चेक नहीं करेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्टली लेट सपोज हमने सर्च किया अमित, तो डायरेक्टली उसे देखा कहाँ पड़ा हुआ है, तो सीधे उसी रो को जाके फाइंड आउट कर देगा। इसी वजह से क्या होता है, सर्च जो हमारा होता है बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं इंडेक्सिंग में। बात तो करते हैं इंडेक्सिंग में एक्चुअली होता क्या है, इंटरनली क्या यूज होता है ना, उस तरीके से बात कर लेते हैं। तो जैसे मान के चलो, मेरा एक ये हमारा ट्री मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये एफ है बेसिकली। तो इसमें एक हिडन कॉन्सेप्ट है। बहुत लोग सोचते हैं ना कि डेटाबेस हैश मैप यूज करता होगा। अगर आपको हैश मैप के बारे में पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आगे वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, हैश मैप यूज करता होगा। पर रियलिटी में क्या है, जो जितने भी एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, जितने भी एसक्यूएल, मोस्टली एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं, वो क्या यूज करते हैं? बी ट्री। ठीक है, बी ट्री, बी प्लस ट्री, ये सब यूज करते हैं वो। बेसिकली बी प्लस ट्री यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर आपने हैश मैप को पता हो तो हैश मैप क्या होता है? हैश मैप मच फास्टर होता है बी ट्री से। ठीक है, ये स्टेटमेंट आधी सच है, पूरी सच नहीं है। राइट। तो देखिए, देखिए क्योंकि अब हम जो इतने एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो बी ट्री, बी प्लस ट्री वगैरह यूज क्यों करते हैं? क्योंकि क्या करता है ना, क्योंकि हैश मैप जो होता है सिर्फ इक्वालिटी सर्च में अच्छा है।
इक्वालिटी सर्च में अच्छा है का मतलब क्या है, जैसे मैंने कह दिया कि नेम इक्वल्स टू एक्स वाई जी, इसके लिए वो तो अच्छा है। बट जहां पर आपका क्या आता है कि क्वेरी अगर ऐसी हो, लेट सपोज हम फाइंड आउट करते हैं कभी सैलरी इज ग्रेटर देन 1000, राइट, या कभी हम करते हैं कि फाइंड आउट ऑर्डर बाय नेम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हैश मैप फेल हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर यूज बी ट्री का हम यहाँ पर यूज करते हैं। जितने भी कंपैरिजन वाले चीजें होती हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी ट्री का यूज करते हैं। इक्वालिटी वाले के लिए वो फास्टर है हैश मैप, बट इन सच ऑपरेशंस हम हमेशा यूज करते हैं बी प्लस ट्री। क्या होता है, वो काफी अच्छा परफॉर्म करता है इन चीजों के लिए। और सॉर्टिंग हो गया, आपका बहुत सारी चीजें परफॉर्म करते हैं हम। सॉर्टिंग हो गया, रेंज क्वेरीज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि रेंज क्वेरी हमने कहते हैं ना कि बिटवीन आपका 1 से 10 हो, है ना, तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बी प्लस ट्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली इंटरव्यू में भी काफ़ी पूछा जाता है कि हैश मैप क्यों नहीं यूज़ करता है माइस्क्यूएल या माइस्क्यूएल या कोई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, ये सब वगैरह क्या करते हैं, आपके बी प्लस ट्री को यूज़ करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक एनालिसिस कर लेते हैं। लेट सपोज हमारी इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी इंडेक्सिंग की। जैसे मैंने आपको बताया था, लेट सपोज आपके पास 10 लाख रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब क्या होगा, अब एक टेबल में हमारे इतने रिकॉर्ड्स हैं, विदाउट इंडेक्स क्या होगा, विदाउट इंडेक्स क्या होगा, पूरे 10 लाख को क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करेगा। उसके बाद कहीं पे उसे मिल गया अगर स्टार्टिंग में, तो ठीक है। अगर लेट सपोज हमारा रिकॉर्ड सबसे एंड में हुआ, तब तो उसको पूरा फुल टेबल स्कैन करना पड़ेगा ना, तो काफी एक्सपेंसिव ऑपरेशन हो गया, ठीक है। अब विथ इंडेक्सेस क्या होगा, विथ इंडेक्स में डायरेक्टली वो सीधे क्या करेगा, उसके रिकॉर्ड पे जंप कर जाएगा। लेट सपोज हमारे पास अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स भी है, अगर उसे पता है कि पॉइंटर हमारे यहाँ सेट है, जो वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो उसमें क्या करता है, डेटाबेस क्या करता है, डायरेक्टली ट्री से नेविगेट करेगा, कि मैंने आपको बताया कि बी ट्री का यूज होता है इसमें, तो ये बी ट्री के बारे में आपको पता होगा। तो इस तरीके से वो टोटली नेविगेट करते करते अपने रिकॉर्ड तक पहुंच जाएगा। यही रीजन है कि इंडेक्सिंग क्या होती है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, ठीक है, ध्यान रखना, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है, बट कुछ इसमें हिडन कॉस्ट भी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम करते हैं इंसर्ट, मोस्टली डेटाबेस में इंसर्ट हम परफॉर्म करते हैं, हम परफॉर्म करते हैं अपडेट, डिलीट, राइट, मोस्टली ये होती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ क्या है ना, कि लोग सोचते हैं इंडेक्स लगा दो तो परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव हो जाएगी, पर ये गलत है। देखिए इंडेक्सेस क्या करता है ना, सिर्फ आपके रीड ऑपरेशन को फास्ट करता है। जितने भी आपके रीड ऑपरेशन है उनको क्या करता है, फास्ट करता है। बट ट्रेड ऑफ इसमें ये है, लेकिन आपका जो अगर इंसर्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, तब ये क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। तभी हो जाता है कि स्लो। अभी स्लो क्यों हो जाते हैं, क्योंकि डेटा के साथ हमें क्या करना पड़ता है, इंडेक्स भी अपडेट करना पड़ता है। अब मान के चलिए आप एक लाइब्रेरी में, या एग्जाम्पल लेते हैं कि 10 लाख किताबें हैं, अब हमने अचानक किसी का एक रिकॉर्ड वहां से हटा दिया, तो हमको पूरी एडजस्ट करना पड़ जाता है ना, सारा कुछ रोज हमें एडजस्ट करनी पड़ जाएगी। सेम हम डेटाबेस पे भी यही होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई इंसर्ट करते हैं या कोई डिलीट करते हैं या कुछ अपडेट करते हैं, तो हमें उसके साथ साथ क्या, डेटा के साथ साथ हमें क्या करता है, इंडेक्स को भी अपडेट करना पड़ता है। यही इसकी एक हिडन कॉस्ट है, और इसी वजह से हर कॉलम पर इंडेक्स नहीं बनाया जाता है। हाँ दोस्तों, हर कॉलम पे इंडेक्स नहीं बनाया जाता है। हम लोग सोचते हैं अगर कोई भी हमारा कॉलम यूज हो रहा है सर्चिंग के लिए तो उसमें इंडेक्स बना दो, नहीं, गलत। अगर ऐसा करोगे तो आपके जितने भी ये ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये सब आपके स्लो हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इंडेक्सेस हमें कहाँ पर बनाने चाहिए, ठीक है। देखिए इंडेक्सेस हमारे बनाने चाहिए आपको, जैसे जहां पर कहीं पे आपका बहुत मोस्ट फ्रिक्वेंटली वेयर क्लॉज यूज हो रहा है, राइट, ठीक है, और आपका जॉइंस हो रहे हैं कॉलम के, ठीक है, जॉइन परफॉर्म हो रहे हैं, मतलब टेबल्स जॉइंस हो रहे हैं, राइट, और ऑर्डर बाय जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, ठीक है, ग्रुप बाय, जनरली क्या होता है, इंडेक्स इन पे बनाना चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका सिंपल वेयर क्लॉज के साथ, जॉइन कॉलम्स के साथ, और ऑर्डर बाय और ग्रुप बाय। पर कहाँ पर यूज नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ पर इंप्रूव नहीं होना चाहिए, जैसे जितने भी हमारे कॉलम्स होते हैं जो फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं। फ्रिक्वेंटली चेंज का मतलब, जैसे आपका हम लोग ट्रैक करते हैं कि लास्ट लॉगिन कोई ऐसा कॉलम आपका बना हुआ है, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली अपडेट हो रहा है, ठीक है, कोई पोस्ट है उसका व्यू काउंट हम देखते हैं, राइट, उसका लाइक काउंट हो गया,
इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये बहुत रेपिडली क्या होते हैं, अपडेट होते रहते हैं। तो इन पे इंडेक्सेस बना के हमें कोई फायदा नहीं है, और इससे क्या होगा, हमारी इंडेक्सेस इतना एक्चुअली वर्क नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक चीज, एक कंसेप्ट और होता है, काफी इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, कंपोजिट इंडेक्स के बारे में। मतलब मुझसे भी काफी बार पूछा गया था इन चीज़ों के बारे में, तो सोच रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ भी इसे कवर कर लेता हूँ। तो देखिए, कंपोजिट इंडेक्स होता क्या है सिंपली, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, नेम एंड सिटी। तो बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए आप सर्च करते हैं कि वेयर नेम इक्वल्स टू एक्स वाई जी, ठीक है, एंड आपकी क्या सिटी, ये दो कॉलम हो सकते हैं, सिटी इक्वल्स टू आपकी लेट्स सपोज दिल्ली। ठीक है, अब क्या है कि अब दो अलग अलग इंडेक्स बनाना बेटर है या एक कंबाइंड, इसके बारे में मुझे बताइए। बनाने को हम इसमें भी अलग इंडेक्स बना सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट कॉलम इसमें भी बना सकते हैं। तो बेसिकली हमारे लिए बेटर क्या रहेगा, अगर ये क्वेरी हमारी परफॉर्म होती है तो कंबाइंड हमें बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो मोस्टली क्या होता है कि कंपोजिट इंडेक्स जो होते हैं ना बेटर होते हैं, लेकिन ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है इसका। हाँ दोस्तों, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है। आपने जगह कंपोजिट इंडेक्स बनाया है तो आपको ऑर्डर को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पर हमने ऑर्डर बनाया नेम एंड सिटी, बट आपने क्वेरी लिख दी कि ये हमने कंपोजिट इंडेक्स बनाया, सिटी लिख दी कि फाइंड वेयर सिटी इक्वल्स टू दिस एंड नेम इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, कंपोजिट इंडेक्स हमारा उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमारा क्या है कि इसका इम्पोर्टेंट यही है कि आपको सेम सेम होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आपका जो कंपोजिशन इंडेक्स है और जो आपकी क्वेरी है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज जो, बिकॉज नेम सिटी एंड सिटी कॉमा नेम, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, ये सेम नहीं होते, ये दो डिफरेंट चीजें, तो इसलिए ये भी इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इंटरव्यू में पूछा जाए आपसे इन चीज़ों के बारे में, तो सिंपल से आप कह सकते हैं कि फास्टर रीड्स के लिए क्यों हमें इंडेक्सेस चाहिए, फास्टर रीड्स होता है इसमें, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होती है इसमें, आप कह सकते हैं कि कोई आपको पूछेगा कि इसका प्रॉब्लम्स क्या है, तो इसमें क्या बोल दूंगे आप, स्लोवर क्या होती है इसमें, राइट्स राइट्स के स्लोवर्स होता है अगर हम इनको स्मार्टली मैनेज नहीं किया। एक्स्ट्रा स्टोरेज भी रहता है, ऑब्वियसली अगर हम सबको इंडेक्स स्टोरेज करते रहेंगे, राइट। बट इस क्वेरी इंफॉर्मेशन, क्वेरी ऑप्टिमाइज में बेटर तरीके से हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का डेटाबेस इंडेक्सिंग। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ इंडेक्सिंग की डेफिनेशन नहीं सीखी, हमने सीखा डेटाबेस बिना इंडेक्स के सर्च कैसे करता है, अगर बी ट्री क्यों यूज होता है, ठीक है, हैशमैप इंडेक्स कब यूजफुल है, रीड्स फास्ट और राइट्स स्लो क्यों नहीं होते या क्यों होते हैं, ठीक है, कंपोजिट इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इंडेक्सिंग के कुछ हिडन ट्रेड्स ऑफ जो हमने डिस्कस किए थे। तो बेसिकली एक एक चीज आप देख लीजिए कि गुड इंजीनियर्स इंडेक्सेस क्रिएट नहीं करते, वो अननेसेसरी इंडेक्सेस को रिमूव भी करते हैं। मतलब आपको ये नहीं कि आपको कुछ क्वेरी लग रही है आप सीधे उसमें इंडेक्सेस क्रिएट कर दो, नहीं, जो अननेसेसरी इंडेक्सेस है उनको रिमूव भी करना है, क्योंकि आपको ये माइंड में रखना है कि साथ साथ आपके राइट्स ऑपरेशन भी स्लो होते जाएंगे जैसे जैसे आपका डेटा ग्रो होते जाएगा। ठीक है, तो यही है दोस्तों। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अपनी क्वेरीज, तो मैं उसमें आंसर करने का बहुत कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।